जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम सब कल की क्लास में बच्चों प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्न कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम सब प्रश्नावली 2.4 देखेंगे, जो कि यह ऐच्छिक प्रश्न होता है, मतलब स्वयं बच्चे स्वयं करें। ऐच्छिक अर्थ मतलब यही होता है कि बच्चे स्वयं करें। ठीक है, चलिए, लेकिन यह प्रश्नावली भी हम सब करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 2.4 में पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। त्रिघात बहुपद दे रखे हैं, उनके साथ संख्या दिया है और सभी शून्यक है उसके। कह रहा प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कीजिए। ठीक है, ये बोला है। तो पहले हम सब शून्यक ज्ञात लेते हैं कि इसके शून्यक है कि नहीं। जैसे पहला प्रश्न दिया है, इसका पहले का पहला पार्ट 2x³ + x² - 5x + 2। इसमें तीन शून्यक दे रखे हैं, 1/2, 1 और -2। कह रहा क्या यह तीनों इसका शून्यक है? क्या यह तीनों इस बहुपद का, इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है? कैसे चेक करेंगे? तो शून्यक वही होता है जो इस पद में रखने पर 0 बना दे, वही शून्यक होता है। x की जो वैल्यू इसको शून्य, कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी द्विघात बहुपद है या बहुपद कोई भी बहुपद है, ठीक है, x का वह वैल्यू जो उस बहुपद को शून्य बना दे, वही आपका शून्यक हो जाएगा। x का वही मान शून्यक बन जाएगा। तो यहाँ तीन शून्यक दे रखा। अब अगर इसमें रखने पर शून्य बना देता है तो वह उसका शून्यक है, नहीं तो नहीं है। आ जाओ चेक कर लेते हैं कैसे। देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन इसका पहला सोल्यूशन है ना, पहला वाला हमने मान लिया कि माना यह जो है p(x) है। p(x) इसको हमने मान लिया कि यह बहुपद है। p(x) मतलब बहुपद कितना है? 2x³ + x² - 5x + 2। ये शून्यक है ना। एक बार हम क्या करेंगे, x बराबर 1/2 रखेंगे। रखने पर यहाँ पर दे रखा है, एक बार x बराबर 1/2 रखेंगे तो कितना होगा? चलिए यहाँ लिखते हैं, x के स्थान पे रखेंगे 1/2 बराबर, यहाँ रखोगे 2 और यहाँ हो जाएगा 1/2 की पावर 3 और प्लस 1/2 की पावर 2 माइनस 5 गुणे 1/2 और प्लस का 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर यह शून्य आ जाता है तब तो 1/2 शून्यक है, नहीं तो नहीं है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2 की वर्ग 3 बार, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये भी हो जाएगा 1/2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 5/2 और प्लस का 2। ठीक है, अगर इसको हम 2 से काटें तो ये जाएगा 4 बार, है ना। कितना बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए हम 4 एलसीएम ले ले रहे हैं। ये 4 आपका एलसीएम हो गया। तो 4 1 के 4 ऊपर आएगा 1 और 4 1 के 4 प्लस का 1। ठीक है, और 2 दूना 4, 5 दूनी 10 माइनस का 10 और ये हो जाएगा इसका बटा। अगर आप 1 बना लेते हैं तो 1 4 में 4 बार जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग करना जानते हैं। तो ये हो जाएगा 8 2 10 यानी कि 10 माइनस 10 और बटे में 4, ये हो जाएगा 0/4 यानी कि 0। तो बताओ 1/2 रखने पर यह मान कैसा बन गया? शून्य के बराबर आ गया, है ना। यह जो है मान शून्य के बराबर आ गया, अतः यह शून्यक है ना। अतः यह शून्यक है। ठीक है, अच्छा, इसको तो चेक कर लिया गया। अब एक बार हम x बराबर 1 रखेंगे। 1 रखने पर अब की बार हम x बराबर 1 रखेंगे। तो आ जाओ इसी में रख लेते हैं, p(x) में। तो हो जाएगा p(x), x का स्थान पे 1 रखेंगे और ये बराबर हो जाएगा 2 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 5 गुणे 1 और प्लस का 2। इसमें रख लेते हैं तो इसकी वैल्यू देखो कितना आता है। ये हो जाएगा 2 गुणे 1, यहाँ पर प्लस है, +1 मतलब 1 की पावर चाहे जितना बार हो वो 1 ही देता है। तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 2।
अब इसको जोड़ेंगे 2 2 4 1 5, यानी कि आ गया 5 - 5 बराबर 0 आ गया। तो ये भी शून्यक है क्योंकि शून्य प्राप्त हो गया। अगला एक और बचा है x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर। तो x बराबर हम -2 रख लेते हैं। तो अब की बार हम p ऑफ यहाँ पर 2 रखेंगे, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा, इसी में रखना है तो हो जाएगा 2 -2 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2 माइनस 5x और प्लस का 2। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी -2 रखना है, -2। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और गुणे इसको हल करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि विषम घात वाला अगर है तो वह माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। अगर सम वाला घात है तो माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 और प्लस का 2। अब ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 16, और ये भी हो जाएगा 8 4 14 2 16, यहाँ पर 16। कहने का मतलब ये भी आपका कितना आ गया, शून्य आ गया। तो कहने का मतलब अब हम यहाँ लिखेंगे, आंसर में क्या लिखना है आपको, तो सभी पद कैसे आए, शून्य के बराबर आ गए। तो अब लिखेंगे कि 1/2 कामा 1 कामा -2 2x पावर 3 प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक है, के शून्यक है। ठीक है, बस यही आपको यहाँ पर करना था। क्लियर बात है ना, क्योंकि ये शून्यक है, शून्य के बराबर आएगा तो जाहिर सी बात है यह शून्यक है। ठीक, इस प्रकार से कर ले जाएंगे। अब इसी में और कुछ पूछा है, पहला एक प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। प्रश्न में और पूछा है, कह रहा है अगर शून्यक है तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। अब हम संबंध को स्थापित करेंगे, है ना, संबंध निकाल लेते हैं। ठीक है, संबंध निकालना पड़ेगा, संबंध भी स्थापित करेंगे। तो इसके लिए हम इसको पहले मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब शून्यांकों और गुणांकों और गुणांकों में संबंध कैसा स्थापित होगा, आपको पता होगा। एक बार हम यहाँ पर आपको याद दिला देते हैं कि माना त्रिघात बहुपद, माना त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, p ऑफ x बराबर ax पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही तो होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। हाँ या नहीं, सही है। ठीक है, और आपको पता होगा कि अगर इनके 3 शून्यक है ना, एक बार इसका चर्चा कर लेते हैं। माना इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो आपको संबंध स्थापित करना है। तो क्या कहता है, तीनों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या कहता है, इसका कहने का मतलब यह होगा कि तीनों शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है आपका, माइनस का b बटे a, क्या होता है, माइनस b बटे a। ये आपका फार्मूला है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब शून्यांकों के तीनों का योग है, तीनों शून्यांकों का योगफल बराबर होता है x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, माइनस में माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ये आपका फार्मूला होता है ना। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है,
अच्छा अगर हम इनके शून्यांक, ये तो हो गया तीनों का योगफल है ना। अच्छा अगर तीनों का हम अलग अलग गुणनफल करें तो जैसे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये क्या होता है, ये होता है सी बटे ए, यानी कि दो शून्यांकों का गुणनफल का योग, दो शून्यांकों के गुणनफल का योग बराबर होता है x का गुणांक बटे ए का, x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यानी ये भी आपका एक फार्मूला ही है, ये भी आपका क्या है, एक फार्मूला है। ठीक है, अगला और जानते हैं आप, तीनों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा। अगर तीनों का गुणनफल भी देखें, मतलब तीनों शून्यांकों का गुणनफल अगर देखें तो ये होता है आपका माइनस का डी बटे ए, यानी अचर पद माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक, ये होता है तीनों कंडीशन में, ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पर संबंध कर रहा, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करिए। तो ये सभी गुणांक है, ये सभी शून्यांक है, ये गुणांक है, ये शून्यांक है, ये गुणांक है, ये शून्यांक है। अब हम संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो एक एक संबंध यहाँ पर स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हम तुलना करा लेते हैं ना, दिए गए त्रिघात से त्रिघात को व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तो बच्चों अगर इसका तुलना करोगे तो यहाँ से देखो, इन दोनों को तुलना करा लो तो a बराबर कितना मिलेगा, कहोगे 2, यहाँ पर तुलना कराओगे x स्क्वायर का गुणांक b है, यहाँ x गुणांक 1 है, इसलिए b बराबर 1 मिल जाएगा। यहाँ x का गुणांक c है और यहाँ x गुणांक -5 है, इसलिए -5 हो जाएगा। और अचर पद यहाँ d है, यहाँ 2 है, इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, चिन्ह के साथ लिखा जाता है हमेशा। तो ये सभी मिल गए हैं। अब हम पहला देखते हैं, पहला वाला सलूशन, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटे ए। अब इसको चेक करें कि यह आपका सही है कि गलत। इसके लिए क्या करना है, तीनों शून्यांक दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों शून्यांक दे रखा है ना। ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा तीनों शून्यांक दे रखे हैं। इसकी वैल्यू रखो 1/2 प्लस दूसरा शून्यांक 1, तीसरा शून्यांक -2। ठीक है, -2 और -b बटे लिखा है, तो यहाँ पर b की वैल्यू निकाले हो, -1 आया है, तो ये सूत्र में माइनस है और a बराबर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। इसको हल कर लेते हैं, ये माइनस में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी कि 1/2 -1 बराबर -1/2। इसको हल करोगे तो आ जाएगा -1/2 बराबर -1/2, यानी कि दोनों पक्ष कैसा है, बराबर है। तो यहाँ पर सत्यता की जाँच सही है। ठीक है, अच्छा अगला देख लेते हैं। अगला हम सब करेंगे दूसरा, ये वाला देख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा बराबर c बटे ए, ये वाला टर्म देख लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, देखिए अल्फ़ा ये है 1/2, तो ये 1/2 गुणे बीटा क्या है, अल्फ़ा ये होगा, बीटा 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस बीटा 1 है और गामा -2 है तो यहाँ लिखेंगे गुणे -2 प्लस, और गामा -2 है तो यहाँ लिखेंगे -2 और गुणे अल्फ़ा 1/2 है तो यहाँ हो जाएगा 1/2 बराबर, यहाँ लिखा है c बटे ए, c की वैल्यू -5 है तो इसलिए -5 और a की वैल्यू 2 है इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी को हल कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 -2 और ये हो जाएगा आपका, इसको हल करेंगे 2 से 2 कट गया, -1 आ गया। ठीक है, बराबर -5/2। इसको और हल कर लेते हैं तो ये -1/2 -3 और बराबर -5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, -5/2 बराबर -5/2, यानी कि ये दोनों पक्ष कैसा है, बराबर है। ठीक है, काम खत्म इसका भी, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है इसलिए सत्यता की जाँच सही है। अब एक और है, उसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा ये हमने गलत लिखा है ना, अच्छा ये तो सही है, कोई बात नहीं। यहाँ वाला ये तीसरा पॉइंट देखेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा है ना, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है -d बटे ए। इसको भी चेक कर लेते हैं क्या यह सही है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू -2 है और -d की वैल्यू -2 है, यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू 2 है, यहाँ लिखेंगे। ठीक है,
अब इसको हल करेंगे, 2 2 कैंसिल हो गया, -1 आया और ये भी कैंसिल हो गया तो -1 आया। तो दोनों पक्ष कैसा है, बराबर है, इसलिए यहाँ पर सत्यता की जांच सही है। ठीक है, क्लियर हुआ। इस प्रकार से हम सत्यता की जांच करेंगे और इसके शून्यक है या नहीं है इसको भी जांच कर लेंगे। तो ये था आपका पहला प्रश्न। चलिए अगला दूसरा देख लेते हैं, इसको मिटाकर, है ना, दूसरा चेक कर लेते हैं। तो दूसरा वाला बच्चों है, दूसरा है यहाँ पर माना पी ऑफ एक्स (x⁴ माइनस 4x⁴2 प्लस 5x और -2, ये आपका है। इसके 3 शून्यक दे रखे हैं, 2, -1 और -1, है ना। इसके 3 शून्यक आपको पता है, ठीक है, लेकिन पूछ रहा है क्या इसके शून्यक है, ये अभी क्लियर नहीं है। शून्यक कब होंगे, जब इसको रखने पर 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या रखेंगे कि x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, अगर हम x बराबर 2 रखें तो देखो पी ऑफ एक्स क्या मिलेगा, पी ऑफ एक्स बराबर 2⁵ माइनस 4 2⁵2 प्लस 5 × 2 - 2। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको हल करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा और 5 दूना 10 -2। ठीक, तो ये देखो 18 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, प्लस वाला माइनस वाला जोड़ेंगे तो ये भी 18 हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना, 0। अब अगला रख लेते हैं, अगला क्या है आपके पास, अगला चलिए रख लेते हैं। अगला है x बराबर 1, 2 रख लिया है, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, अब की बार हम 1 रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, एक्स के स्थान पर हम 2 रखेंगे क्योंकि 2 रख रहे हैं ना, यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो 1 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, इसी में रखेंगे तो 1⁵3 माइनस 4 1⁵2 प्लस 5 × 1 और -2। ठीक, हल कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 -4 प्लस 5 -2। इसको अगर हल किया जाए तो 4 2 6 5 1 6, यानी कि 6 - 6 बराबर 0 आएगा। अब एक टर्म और है, x बराबर, ये भी अगर 1 है, दोनों 1 1 दे रखा है, दोनों 1 1 ही दिया है, तो अगर ये 1 है तो ये भी शून्यक होगा क्योंकि दोनों 1 1 ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका भी शून्यक है। ठीक है, कोई बात नहीं, शून्यक है ना, जांच करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अब जो है सत्यता की जांच कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे कि शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। चलिए संबंध देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि तीनों शून्यक है ना, माना तीनों शून्यांक अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर भी कितना है, 1 है। तो तीनों शून्यक हमको पता है, अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि ये शून्यक है, यहाँ पर हम चेक कर चुके हैं, शून्यक है तो है। ठीक है, अब पहले संबंध कैसे, पहले तीनों का योगफल देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, चाहे तो आप यहाँ पर ए भी निकाल सकते हैं। पहले अगर यहाँ से देखा तो ए बराबर कितना है, 1 है, बी बराबर कितना है, -4 है, और सी बराबर कितना है, 5 है, और डी बराबर कितना है, -2 है। ठीक है, तो ए बी सी और डी सभी वैल्यू यहाँ पर आपको पता है, अल्फा बीटा गामा पता है। संबंध कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, अब इसमें सभी का मान रख लेते हैं। तो अल्फा बराबर कितना है, 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1, और -b कितना है, 4 है, माइनस प्लस 4 बन जाएगा, और a की वैल्यू कितना है, 1 है, यानी इधर जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, इधर भी जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो शून्यांकों का यहाँ पर जांच हो गया, सत्यता की जांच सही है। अच्छा, अब अभी 2 और बचे हैं, अल्फा बीटा
बीटा गामा और गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है, ये क्या होता है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ये होता है आपका सी बटे ए, यही तो होता है, सी बटे ए होता है। तो यहाँ पर अब सभी वैल्यू रखेंगे तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा 2 है, बीटा 1 है और यहाँ पर बीटा 1 है और अल्फ़ा भी 1 है। तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा कितना है, गामा कितना है 1 है और अल्फ़ा कितना है 2 है, बराबर सी कितना है यहाँ पर, सी बराबर 5 है और ए बराबर 1 है। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 + 2, यानी कि इधर आया 5, इधर भी आया 5, 5 बराबर 5, यानी कि सत्यता की जांच क्या है, सही है। ठीक है। अच्छा एक और है, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। तो अल्फ़ा और बीटा गामा रख लेते हैं, है ना, सभी वैल्यू कितने हैं, अल्फ़ा कितना है -d/a होता है ना, यही तो है, सही है। तो चलिए रखते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 1 है, बीटा की 2 है और बीटा का 1 है और गामा का 1 है, और यहाँ पर डी की वैल्यू कितना है -2 है, यहाँ प्लस का 2 बन जाएगा और बटे 1, ए की वैल्यू 1, इसको गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, यानी 2 बराबर 2 है। सत्यता की जांच ये भी सही है, तो ए भी यहाँ पर सभी बराबर हैं, इसलिए सत्यता की जांच कैसा है, सही है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम करेंगे। द्विघात बहुपद में भी ऐसे पढ़े थे उस वाले प्रश्न में भी, और ये त्रिघात का है, ऐसे इसमें भी करा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 1 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 2। इसमें क्या है, कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 हो। ठीक है, आपको शून्यकों का गुणनफल, योगफल, दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल दे रखा है, कह रहा है इससे एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। है, त्रिघात बहुपद का प्राप्त करना है। तो बहुत सिंपल है, जैसे द्विघात बहुपद प्राप्त करते थे ऐसे यहाँ भी काम करना है। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं, माना हमारे पास कोई त्रिघात बहुपद है, हमने मान लिया कि माना त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हमने मान लिया कि ax³ bx² + cx + d है। ये है, इसको p(x) मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, p(x) भी मान सकते हैं। p(x) बराबर इतना है। ठीक, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, तथा इनके तीनों शून्यक अल्फ़ा बीटा व गामा है, इसको हमने मान लिया है। इतना तो आपको करना पड़ेगा, इतना हमने मान लिया है। अब प्रश्न में क्या क्या दिया है पहले इसको देख लो। प्रश्न में भैया ये दे रखा है, कह रहा है कि शून्यकों का योगफल, मतलब तीनों का योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये आपको दे रखा है शून्यकों का योगफल। कह रहा है कि शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपको दे रखा है। कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, और फिर कह रहा है दो शून्यकों का योग, गुणनफलों का योगफल, यानी अल्फ़ा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, ये आपको दे रखा है। ये दिया है -7। और क्या दिया है, और दिया है अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों का योगफल, तीनों का गुणनफल दे रखा है -14। इतना चीज़ें आपको दे रखा है। ठीक है, इतना चीज़ें आपको दिया है। ठीक, अब आप सूत्र लगा लीजिए। सूत्र क्या लगाएंगे, ये आपको दे रखा है ना, इतना तो क्वेश्चन में पता है, लेकिन फार्मूला अब यहाँ पर लगाएंगे। आपको फार्मूला पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है, तो यहाँ पर हम 2 रख लेंगे। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, b/a माइनस का b/a हो जाएगा। इसका बटा आप 1 कर सकते हैं, इसको ऐसे रहने देंगे। और फिर आगे हम अब दूसरा वाला देख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा बराबर, फार्मूला क्या होता है, सूत्र लिख लेंगे, c/a होता है।
और इसकी वैल्यू आपको 7 दे रखा माइनस का, तो -7 बराबर C/A हो जाएगा। इसका बटा आप 1 कर सकते हैं, ठीक, इतना हो गया। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -D/A होता है। और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू -14 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे -14 बराबर -D/A दिया है। अब हर का गुणांक बराबर कर लो, सभी हर का देख लिया, हर का अनुपात बराबर है कि नहीं। यहाँ भी a का मान 1, यहाँ भी a का मान 1, और यहाँ पर भी a की वैल्यू कितना है, 1 है। यानी कि आपको यहाँ से पता चल गया कि अब तुलना अगर किया जाए, है ना, अनुपात का तुलना, अनुपात का तुलना, अगर हम अनुपात का तुलना कर लें, अगर हम अनुपात का तुलना कर लें तो यहाँ से a बराबर 1 मिलेगा, ठीक, b बराबर -2 मिलेगा, क्योंकि माइनस को हमने इधर भेज दिया, b बराबर 2, c बराबर -7, c बराबर -7, और d बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, 14 आ जाएगा, d बराबर कितना आ जाएगा, 14। ये आपको यहाँ से a, b, c और d की वैल्यू निकल गया। अब व्यापक समीकरण में रख लीजिए, ठीक है। तो p ऑफ x है क्या, p ऑफ x है ax⁴ प्लस bx प्लस cx प्लस d, यही तो है। अब इसी में वैल्यू रख लो a, b, c, d की, आराम से आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितना है, चलो यहाँ पर रखो, तो p ऑफ x बराबर कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितना है, 1 है, यानी कि x का क्यूब आ जाएगा। b बराबर कितना है, -2 है, तो यहाँ रखेंगे तो -2x⁴ आ जाएगा। c बराबर कितना है, -7 है, तो हो जाएगा 7x। d बराबर 14 है, तो प्लस का 14 हो जाएगा। यही आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद बनकर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को करेंगे, ठीक है। इसमें त्रिघात बहुपद पूछा था कि त्रिघात बहुपद आपको बनाना है, इनके सभी शून्यकों का गुणनफल योगफल दे रखा है, ठीक है। जैसे हम द्विघात बहुपद में भी ऐसे प्रश्न किए थे, ऐसे यहाँ भी करना है, बस त्रिघात का है और हम सब पीछे द्विघात का ही सिर्फ कर रखे थे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक हम सब स्टॉप लेते हैं, और हम सब अगले क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्लास अच्छा लगा हो अगर एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा बच्चों। तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।